If you can't fly, you run. If you can't run, you walk. If you can't walk, you crawl. But by all means, keep moving forward. And this is how the life should be. Okay? Nothing matters. Nothing else is going to matter. Okay? The only thing which is going to matter is that you kept going, no matter what the circumstances are. So in this series, we will start इससे ईडियम एंड फ्रेजेस इसमें हम इंग्लिश करने वाले हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो जो ईडियम एंड फ्रेजेस लिए हैं मैंने वो सेलेक्ट करके वैसे ही लिए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे या प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, फॉर वेरियस एग्ज़ाम। तो हम ईडियम फ्रेजेस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैथ्स के लेक्चर्स आर ऑल्सो लाइव, करंट अफेयर्स आर ऑल्सो लाइव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में। इवन PDF इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल which is high spirited human टेलीग्राम चैनल। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी यू कैन आस्क एनीथिंग। अगर आप रिसोर्स चाहते हैं किसी एग्जाम का तो दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, एटलीस्ट फॉर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अ मिस इज एज गुड एज अ माइल। क्या मतलब होता है इसका? अ मिस इज एज गुड एज अ माइल कम्स नोवेयर नियर द टारगेट, ठीक है। और वैसे आप अगर देखें तो क्या मतलब बन रहा है, जो मिस हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि ज़रा सा मिस हो गया, सर ज़रा सा है ये, दैट इज़ मिस हो गया तो मिस है वो, फिर बहुत ज़्यादा ही है। सो कम्स नो वेयर नियर दी टारगेट, ये लिटरल मीनिंग समझने के लिए जो मैंने बताया अगर आ जाता है, कैसे याद रखना है कि थोड़े से रह गया, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब है मिस हो गया है टारगेट। सो क्या मतलब है इसका कि आसपास भी कहीं नहीं है, बहुत दूर, ठीक है, टारगेट मिस हो गया है, comes nowhere near the target. Now one example in some of the idiom phrases हम example भी देखेंगे साथ में। तो example is she didn't win the race but her coach reminded her that in the end a miss is as good as a mile। ठीक है, कि टारगेट के आसपास भी नहीं है, आपने तीर चलाया तो था निशाने पे पर निशाना छोड़ो कहीं और ही पहुंच गया, ओके। सो उसका मतलब क्या है, a miss is as good as a mile। then लॉक स्टॉक एंड बैरल, ठीक है, क्या? लॉक स्टॉक एंड बैरल, द होल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ। इस तरीके का एक और एक इडियम होता है, ठीक है, क्या? ऑल एंड सन्ड्री। आप लोग बताओगे मीनिंग, अदरवाइज अगले में स्टार्टिंग में वो बताऊंगा, इसमें भी है आगे। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल इज द होल ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ। एग्जाम्पल इज आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस they finally decided to buy the company lock stock and barrel। बहुत सालों की बातचीत के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कंपनी को क्या चाहिए भैया, सब कुछ ही, दी होल ऑफ एवरीथिंग, बाय दी कंपनी लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब कुछ। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर हम बात करते हैं मतलब क्या होता है किस चीज़ का, आइडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये जो वर्ड्स हैं ये हमने देखे, लॉक स्टॉक एंड बैरल, इससे एग्जांपल लेते हैं, अंडर हिज थंब, सब भूल जाओ, कुछ इडियम फ्रेज है, एक एक वर्ड का मतलब बताओ। अंडर नीचे, हिज उसकी, थंब अंगूठा, ठीक है, अंडर हिज थंब उसके अंगूठे के नीचे, क्या है ये, पर मतलब क्या है, अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल के अंडर, ओके। सो इडियम फ्रेजेस का क्या मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब साथ में लिखे जाते हैं तो उनका लिटरल मीनिंग ना होके कुछ और मीनिंग निकलता है, वो चीज़, ठीक है। आसान भाषा में 3 इडियट्स वाला कि आपने देखा यहाँ पे अंडर हिज थंब, एक एक वर्ड का हम बात करें तो मीनिंग कुछ अलग है, पर अगर हम इस वर्ड्स को साथ में लिख रहे हैं, राइट, तो मीनिंग क्या कुछ और बन रहा है, ठीक है। उन वर्ड्स को हम साथ में लिख रहे हैं तो कुछ और मीनिंग बन रहा है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एक एक वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, दिस इज नॉट माई, मेरा नहीं है ये चाय का कप, पर लिटरल मीनिंग तो ठीक है। इडियम फ्रेजेस की हम बात करें तो मीनिंग ये है नहीं, क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं एक बहुत अच्छा स्विमर हूँ, मुझे गाना एकदम नहीं आता, पर आप मेरे को गाने वाले शो में स्टेज पे ले गए कि अब आप गाओ और आपको जीतना है, तो सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, मेरे को तैराओ, ठीक है। सो इडियम फ्रेजेस क्या हैं, लिटरल मीनिंग, कुछ वर्ड्स को हम साथ लिख रहे हैं,
उनका लिटरल मीनिंग जो अलग अलग मीनिंग है वो ना होकर कुछ और चीज़ को कन्वे करे, कुछ और मतलब उसका हो, सो उसको हम बोलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। आते हैं वापस अपने अंगूठे के नीचे, दैट इज अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में। एग्जाम्पल, आई फील लाइक आई एम ऑलवेज अंडर हिज थंब। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसी के कंट्रोल में हूँ। ठीक है, किसके? वन सुप्रीम एनर्जी। ठीक है, गॉड अंडर हिज कंट्रोल। ओके, आउट ऑफ द वे। ठीक है, आउट ऑफ द वे मतलब अजीब सा, जो नॉर्मल से कुछ अलग है, एबनॉर्मल है, अलग है कुछ। ठीक है, या फिर स्ट्रेंज, या फिर एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, स्ट्रेंज है, फिशी है। ठीक है, फिशी है, कुछ अजीब है। सो एग्जाम्पल इज, एलेक्स रियलाइज्ड they were in a tight corner when the client demanded a lower price। ये दूसरे एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, टाइट कॉर्नर का। टाइट कॉर्नर क्या होता है? टाइट कॉर्नर, यू टेल मी। कुछ कुछ बीच में एग्जाम्पल ऐसे भी डाले हुए हैं, ये गैप होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो इसलिए है कि आप मीनिंग बताओगे, वरना आगे हम देखेंगे। टाइट कॉर्नर मतलब, यू टेल मी, मैं बेसिक बता देता हूँ, मतलब टाइट स्पॉट, ऐसी टफ सिचुएशन में आपको डाल दिया कि अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सो आउट ऑफ द वे इज स्ट्रेंज, कि आप कहीं गए थे और आपने देखा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, दीज आर आउट ऑफ द वे। ठीक है, आप गए थे एक बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन लेके एक पिकनिक पे, बट थिंग्स विच आर हैपनिंग आर आउट ऑफ द वे, कुछ अलग ही और अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया उन्होंने, सो दैट इज आउट ऑफ द वे। इन दी कमेंट यू विल टेल मी टाइट कॉर्नर का। ठीक है, देन हैव योर हार्ट इन योर माउथ, मतलब टू फील एक्सट्रीमली नर्वस, नर्वस होना। ठीक है, घबराना क्या होता है? हैव योर हार्ट इन द माउथ। ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, कलेजा मुंह को। सो दैट इज सिंपल, हैव योर हार्ट इन योर माउथ टू फील एक्सट्रीमली नर्वस। एग्जाम्पल इज, यू श्योर डोंट सीम रिलैक्स्ड, इन फैक्ट इट सीम्स लाइक योर हार्ट इज इन योर माउथ। ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल अ गुड बैट्समैन व्हेन आई वेंट, किसके लिए? बैटिंग के लिए। आई फेल्ट कैसा? दैट माई हार्ट इज इन माई माउथ, जब बैटिंग में खड़ा हुआ सामने मैंने देखा कि शामी बॉल डालने वाला है, तो माई हार्ट इज इन माई माउथ, दैट इज टू फील एक्सट्रीमली नर्वस, जो बहुत लोगों के साथ होता होगा ड्यूरिंग दी एग्जाम एज वेल। ठीक है, although I prepared a lot but still at the time of exam I felt like my heart is in my mouth। ओके, आपको भी कोई सेंटेंस आ रहे हैं दिमाग में तो आप कमेंट में बताओ, उससे आपका ही प्रैक्टिस होगा, उससे आपको दिमाग में रहेंगी चीज़ें। द थिंग्स दैट आई एम सेइंग, वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि क्लिक हो जाए उस टाइम, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 1500 इतने वर्ड्स आप पढ़ लो। ठीक है, वर्ड्स पढ़ लो, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लो, फिर इडियम फ्रेजेस पढ़ लो इतने, और सब आपको याद है एकदम। दो चीज़ें या तो आप उन्हें यूज़ कर पाओ, उतना यूज़ ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक है, उन वर्ड्स का, उन फ्रेजेस का। सेकेंडली, इस तरीके से आपने याद किया है कि वो याद आ जाए, तो वो क्या होगा, कुछ फ़नी इंसिडेंट आपने उसमें डाल दिया, कुछ फ़नी आपने बोला था, या मैंने कुछ फ़नी बोल दिया तो आप वो क्लिक कर गया, अच्छा ये बोला था। ठीक है, सो दैट वे। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, मतलब accusing someone of faults that you yourself have committed। ठीक है, the pot calling the kettle back, हिंदी में भी ऐसा कुछ होता है। हाँ, सोचो। एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। आई कांट बिलीव दैट यू आर अपसेट बिकॉज आई वॉज लेट, दैट इज द पॉट कॉलिंग द केटल बैक। पीटर कॉल्ड मी अ लायर, दैट इज द पॉट कॉलिंग द केटल बैक। उल्टा चोर उतवाल को डांटे। ठीक है, हिंदी में भी हम बोलते हैं ना। सो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, मतलब गलती तो आपकी खुद की है, पर दूसरे को आप एक्यूज कर रहे हो उस गलती के लिए। ठीक है,
हम कहीं जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, 15-20 मिनट्स, मैंने बोला था 2 मिनट्स, और फिर मैं बाद में उसे बोल रहा है, अरे लेट कर दिया। ठीक है, सो दैट इज द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ठीक है, एक्यूज दूसरे को कर रहे हो, फॉल्ट आपका खुद का था। नाउ कॉल अ स्पेड मतलब टू स्पीक ट्रूथ इवन इवन इफ इट्स अनप्लेजेंट। हिंदी में आप क्लोज थोड़ा उसके समझना चाहो तो क्या वर्ड होता है, मुफट, क्लोज। ठीक है, आई सेड क्लोज। नाउ कॉल अ स्पेड मतलब जैसा है हम वैसा बोल रहे हैं, विदाउट एनी फिल्टर्स। कुछ नहीं आजकल इंस्टाग्राम की तरह फिल्टर्स, नो नो फिल्टर, विदाउट फिल्टर। ओके, विदाउट फिल्टर क्या, टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक ट्रूथ even if it's unpleasant. So example is, that dress made her look fat. Let's call a spade before she goes out wearing it and embarrasses herself. मतलब कि भाई उसने पहन तो लिया, अब इसमें अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको अभी ही बोल देते हैं। ठीक है, जिससे कि बाहर जाके एम्बेरस ना हो खुद। ऐसा करना है, असली में नहीं करना है। असली में क्या बोलना है, ओ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, असली में यही होगा, यू शुड नेवर डू दिस, असली में। ठीक है, कि आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नॉट लुकिंग गुड, कुछ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द थिंग, लेट्स कॉल अ स्पेड मतलब डायरेक्टली आप बोल रहे हो विदाउट एनी फिल्टर्स। एंड सेकेंडली इज टू स्पीक ट्रूथ इवन इफ इट्स अनप्लेजेंट, सही नहीं है, अच्छा नहीं लगने वाला, फिर भी आप बोल रहे हो। सेकेंड, एम्बेरसेस, एम्बेरसमेंट, स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम्बेरसेस में RRS। एग्जाम्स में कई बार ये भी होता है स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस कि आपको स्पेलिंग बताना है। ठीक है, कि आपको दे दिया इंटेंशनल, डिसिप्लिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट। सो एम्बेरसेस वन ऑफ दोज वर्ड्स, ये एक ऐसा वर्ड है जो आता है बहुत बार कि ये स्पेलिंग जो लिखी है एम्बेरस की, ये सही है नहीं है। मेनूवर, मेनूवर की आप बताओ स्पेलिंग क्या होती है, मेनूवर भी आता है क्योंकि। सो एम्बेरस इज RRS। ओके, देन अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सोचा नहीं था मैंने, एकदम से आ गया भाई कहाँ से। अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट को, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि ऐसा होगा बट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट अस होप द पेंडेमिक डिसअपियर्स, इट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन 2020। 2020 फेब की आप बात करो, ऑल्दो काफ़ी पहले से ही 21 एंड से ही चलना शुरू हो गया था कि वुहान चाइना में कुछ हुआ है, कोई वायरस है, लोग गिर रहे हैं, ऐसे वीडियोज आ रहे थे। बट किसी ने ये सोचा था कि इस लिमिट तक हो सकती हैं चीज़ें, कि सब लोग घर में हो जाएंगे, ये ऑनलाइन तरीके से सब पढ़ने लग जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, आफ्टर कितना 10-11 मैचेस विच इंडिया प्लेड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड कप इंडो, जो अभी वर्ल्ड कप था अपना 23 का, बट दिस लॉस कैसा आया, ये गेम कैसा, एज अ बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। किसी ने सोचा नहीं था इतने लगातार कॉन्टिन्यूसली आप जीत रहे हो, स्ट्रीक बना रहे हो। लोग स्नैपचैट बनाते हैं, ये रियल लाइफ में बना रहे हैं, सारे मैचेस जीत के, बट स्टिल दैट द लॉस दैट डे केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, सो इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद दिस, इन दी सेम बोर्ड। थंब का हमने ऊपर एक देखा था, फिर से हम नीचे चलेंगे। क्या देखा था वो, अंडर हिज थंब मतलब कंट्रोल में उसके। तो रिवाइज भी साथ साथ करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ बोलूँ कि आपको याद रहे साथ में। सो एग्जाम्पल्स के साथ, इसलिए कुछ वर्ड लिए हैं, कुछ बिना एग्जाम्पल के साथ भी हैं जिसमें आप बनाओगे। इनमें भी आप और सेंटेंसेस बना सकते हो, तो बनाओ सेंटेंस एंड डू लेट मी नो कहाँ पे, ऑन दिस फ्री सर्विस कॉल्ड एज कमेंट सेक्शन। यू कैन यूज़ दिस फ्री सर्विस, इसके लिए आपको कोई रिचार्ज नहीं कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग बता सकते हैं कुछ चीज़ें आपको चाहिए इसमें और एडिशनल, आई विल डू दैट एज वेल। इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट एनी रिसोर्स फॉर सम पर्टिकुलर एग्जाम, देन आपको उससे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो यहाँ पे यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके सर, तो इसमें इतना ही, अब हम इतना ही क्यों कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं चल रहे,
क्योंकि प्रोटीन इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्रोटीन इज़ गुड फॉर मसल रिकवरी। आपने बहुत अच्छा बाइसेप्स किया है, उसके अलावा बॉडी में प्रोटीन डाल रहे हो, भले वो पाउडर से हो या किसी भी फॉर्म में हो, एग, पल्सेस, दूध, ठीक है, तो इट इज़ गुड, डेफिनेटली गुड, बट एक लिमिट तक ही आप डालोगे तो ही वो बॉडी को लगेगा। आप 5 kgs का एक दिन में इफ़ यू विल टेक प्रोटीन पाउडर और एनी थिंग, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो द थिंग इज़ वील गो स्लो, थोड़े थोड़े फ्रेजेस, वर्ड्स देखेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे, एंड हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो इन दिस वील डू इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद बोट, नाव से हम स्टार्ट करेंगे। अभी नाव को हम रोकते हैं, अगले में नाव से शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू।